आपने इस संडे को थोड़ा सा कंजस्टेड करके आप यहाँ तक आए हैं, तो मैं वादा करता हूँ कुछ न कुछ अच्छा ही लेके जाओगे अगर आपने यहाँ पे आने की कोशिश की है तो। मेरा नाम जसमेर सिंह है और मैं गांव जुलानी से हूँ, जींद में भी घर है। तो मैं इस बिज़नेस से पहले क्या करता था थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं इंश्योरेंस सेक्टर में था और मेरी जो शुरुआत, मेरी जो जर्नी है वो एक एडवाइज़र के तौर पे मैंने अपना सफ़र शुरू किया था। एडवाइज़र के तौर पे 60 10 40 68 मेरा LIC यानी कि कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस से मैंने अपना जर्नी को स्टार्ट किया था। ये मेरा कोड था 60 10 40 68। शुरुआती दौर में काफ़ी हर्डल्स थी, कुछ काम धंधा समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, बेरोजगारी इतनी है। तो मैंने मेरा एक मित्र है, उन्होंने ये बताया मेरे को कि भाई इंश्योरेंस में काम कर ले, काफ़ी अच्छा सिस्टम है, काफ़ी अच्छा पैसा है। मैंने कहा कि ठीक है। तो ये डिसीजन उस टाइम पे लिया तो महीने में 2-3 पॉलिसियाँ होगी तो मेरा कमीशन आ गया 24-25 हज़ार रुपये। मैं भूला नहीं समाया, मैं ये क्या हो गया तेरे साथ। कहाँ तो तू सोच रहा था कि 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी मिल जाए, लेकिन तेरे साथ तो अजीबोगरीब कहानी होगी। तो फिर लगा कि कुछ और भी इसमें अच्छा काम है, करना चाहिए। तो अगले महीने डबल, उससे डबल, 3 महीने में 3 लाख रुपए कमा लिए। मैंने कहा कि ये तो गजब की चीज है। तो फिर थोड़ा सा डाउन आ गई, क्योंकि क्या होता है कि किसी भी बिजनेस में एक बार अप होता है और डाउन होता है। वो भी बिजनेस नहीं है जो अप ही अप जाए और वो भी बिजनेस नहीं है जो डाउन ही डाउन जाए। 2022 को रिजाइन दे दी 17 साल के अनुभव को छोड़ के। नियर अबाउट 1063 पॉलिसियां मैंने और मेरी टीम ने की थी। तो ये मेरा सफर था 17 साल एक तरफ छोड़ के। अब मैं कैंगन में आया हूं, अब मैं कैंगन बिजनेस में आया हूं। कैंगन, जैसे मैंने बताया कि जल क्रांति और धन क्रांति सभी चाहते हैं, धन भी चाहते हैं और स्वास्थ्य भी चाहते हैं। तो यहां पे दोनों संभव हैं। आज बहुत सारे चेहरे मुझे जानते हैं, यानी कि 60% से ज्यादा मुझे जानते हैं और 40% मैं नहीं जानता हूं। तो सभी का यहां पे इंट्रोडक्शन भी होगा, पता चलेगा आपस में कौन क्या कर रहा है, किसका नाम क्या है। तो शुरुआत करते हैं। बहुत ही अनुभवी व्यक्ति यहां पे इस पंडाल में बैठे हैं, इस हॉल में बैठे हैं, क्योंकि कुलदीप पानू जी का ये स्पेशली इवेंट है। कुलदीप जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि सारी जो है ना, जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो कुलदीप जी के माध्यम से हुई है। और नियर अबाउट कुलदीप जी के यहां पे जो गेस्ट हैं वो सबसे ज्यादा हैं। तो आप लोगों का स्वागत है। आप लोग अपने स्वागत में खुद ही क्लैप कर सकते हो। और स्पेशली कुलदीप जी के लिए क्लैपिंग चाहूंगा। तो अनुभवी, जैसे मैंने बताया कि अनुभवी लोग हैं यहां पे, टीचर्स हैं, लेक्चरर हैं, कुछ लोग प्रेस से भी हैं। जैसे मेरे को अनायास ही माइक पहना दिया गया, मुझे पता नहीं था। तो हम किसी का कोई वादा नहीं करते किसी चीज का। धन भी वही कमाएगा और स्वास्थ्य भी वही अर्न करेगा, क्योंकि स्वास्थ्य और धन दोनों कमाए जाते हैं, दोनों वैसे नहीं आते। कौन एग्री करता है इस बात से? स्वास्थ्य और धन दोनों ही कमाए जाते हैं। और ये जो व्यापार है वो स्वास्थ्य और धन का ही है। स्वस्थ सभी रहना चाहते हैं, धन सभी कमाना चाहते हैं। स्वस्थ रह के और धन कमाए, सही रहेगा। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए,
क्योंकि मुझे पता है मेरी बातें बोरिंग लग रही हैं आपको, तो मुद्दे पे आते हैं डायरेक्टली। मुद्दा यह है कि आज हम दुनिया का बेहतरीन पानी से आपका संपर्क करवाएंगे। दुनिया का बेहतरीन पानी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक पानी में ना क्वालिटी होती है, 4-5 क्वालिटी होती है। वो पानी, उस लेवल का पानी ये मशीन देती है और बहुत सारी बीमारियों से कवर रखती है, कोशिश करती है। ये पानी कैंसर है, डायबिटीज है, बीपी, शुगर, अस्थमा, थायराइड है, इस पानी ने हराया है। कंपनी कोई दावा नहीं करती है, ना हम करते हैं कि पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा, परंतु शरीर में अगर 70% पानी है ना, तो उस बड़े हिस्से को अगर ठीक कर लिया जाए तो दुनिया की कोई ताकत ही नहीं है कि शरीर में कोई अनायास वो मेजर कोई डिसीज आएगी, क्रोनिक डिसीज कोई लगे हमें। और थोड़ा सा अपने आप में स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पानी को बदल दें, क्योंकि 70% इस शरीर में पानी है। इसका मतलब यह है कि एक एग्जाम है जिसमें क्वेश्चन है 70 नंबर का, और वो बच्चे को आता हो बस, तो वो मेरिट में आ सकता है कि नहीं आ सकता है सर? अगर वो 70 नंबर वाला क्वेश्चन उस बच्चे को आता हो, बच्चा 30 नंबर के 1-2 तो तुक्के भी लग जाते हैं, है ना? तो दोस्तों, आज हम उस पानी से आपका रूबरू करवाएंगे और वो पानी को दिखाएंगे, विद प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि क्या हमारे पास एक मिरेकल वाटर है। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर नवदीप जी, ये सहयोग करेंगे, डेमोस्ट्रेशन करके देखते हैं। तब तक सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नवदीप है, जैसे सबने बताया, और गांव संगतपुरा का मैं रहने वाला हूँ। मैं बेसिकली हरियाणा रोडवेज में हूँ 2012 से, और इस डिवाइस को से मेरे को अवगत करवाने वाले जसमेर जी हैं। इनके घर पे मैंने लगी देखी, तो उसी टाइम में इसके बारे में मैं जान चुका था। पहले मैंने बहुत सर्च किया था ये मशीन के बारे में, बहुत लोगों को पानी इधर से उधर ले जाते हुए मैंने देखा था। तो इसके बारे में मैंने कुछ ज्यादा इनसे नहीं बात की और सीधा ही ऑर्डर किया था कि मैं इसके बारे में जान चुका हूं। और ज्यादा टाइम न लगाते हुए हम अब आपको डेमो दिखाएंगे। कुछ ग्लासेस में ये बिसलेरी का पानी है और डाल के आपको फर्क दिखाएंगे कि क्या क्या फर्क इस पानी में है। एक मिनट दीजिए, मैं उसके लिए मैं चाहूंगा वेल एक्सपर्ट बंदे को, जो कि आप लोगों को टाइम निकाल के, आप लोगों के लिए टाइम निकाल के, हमारे लिए टाइम निकाल के आए हैं और जाने जाते हैं इंडस्ट्री में डॉक्टर राजेश जी के नाम से जाने जाते हैं। और मैं चाहूंगा कि सर वो खुद अपने हाथों से डेमोस्ट्रेशन करके दिखाएं आपको। ये हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि, और सर मैं ज्यादा देर ना लगाते हो, प्लीज सर वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर डॉक्टर राजेश सर। थैंक यू जसमीत जी, वेलकम सर। आप सहयोग तो पीछे, यदि ज़्यादा पीछे नहीं दिखाई देगा डेमो इतना दूर तक, तो आगे जगह है सर, पीछे पीछे गेस्ट हैं, आप बोल दीजिएगा। आगे भी है जगह, यहाँ भी आगे, इधर आ जाओ सर, यहाँ भी जगह है। तो सबसे पहले मैं राजेश कुमार, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद हरियाणा से सभी आए हुए गेस्ट का हार्दिक स्वागत करता हूं इस कैंगन क्रांति के अंदर। और मैं पिछले 2.5 साल से कैंगन के अंदर काम कर रहा हूं, और इससे पहले मैं एग्रीकल्चर एरिया इंचार्ज था, हरियाणा एरिया इंचार्ज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 2014 से लेके 21 तक, और अभी 2021 से इसके अंदर काम कर रहा हूँ कैंगन बिजनेस के अंदर, उस जॉब को रिजाइन करके।
तो ऑलमोस्ट 1,500 से ज़्यादा मशीनें हैं मेरी ऑल ओवर, और मैं 6 से 2 हूँ। हरियाणा में 2 ही लोग इस रैंक के ऊपर हैं, 6 से 2। तो हम प्रोडक्ट की बात करेंगे कि कैंगन वाटर क्या है। कितने लोगों ने सुना है पहले ही कैंगन वाटर के बारे में? ओके, और पीछे सर एक बार जिसने भी सुना है एक बार हाथ, ताकि उससे आइडिया आ जाए हमें किस लेवल का बात करनी है, किस तरीके से। ओके, तो काफ़ी नए लोग हैं जिन्होंने सुना भी नहीं है, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं इसके बारे में। फर्स्ट टाइम कितने लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम वर्ड तो सुना सर, वाटर के बारे में नहीं सुना? ओके, तो कैंगन एक वाटर है, एक पानी है। जैसे आम पानी होते हैं वैसा पानी नहीं है। कई बार दिमाग में जब हम पानी सुनते हैं, पानी के बारे में सुनते हैं, कैंगन पानी, तो एक ही चीज़ दिमाग में आती है, भी पानी तो होगा, और या फिर कोई आरओ दिमाग में आता है। तो कैंगन एक वाटर है। कैंगन का मीनिंग क्या है? कैंगन वाटर, कैंगन क्यों बोलते हैं इसे, कैंगन ही नाम क्यों रखा गया इसका? तो कैंगन जो शब्द है वो जैपनीज वर्ड है जिसका मीनिंग है बैक टू ओरिजिन। बैक टू ओरिजिन मीनिंग हमारी मूल अवस्था में लेके आना। जैसे आज से 50 साल पहले जो हमारे कुओं का पानी होता था, जो हमारे झरनों का पानी होता था, आज भी है झरनों का पानी, जो शुद्ध पानी हमारी धरती के पे हमारे को पीने को मिलता था, जिसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं था, कोई गंदगी नहीं थी, तो वो प्योर पानी था। उसमें जो गुण थे वो इस कैंगन वाटर के अंदर है। तो इसलिए इसका नाम रखा गया है कैंगन बैक टू ओरिजिन। ये करता क्या है? इसका सिंपल एक ही काम है कि हमारी बॉडी जो भगवान ने डिजाइन की है, बनाई है, वो इस तरीके से बनाई है कि हम हर बीमारी से खुद लड़ सकते हैं, हर बीमारी से खुद ठीक हो सकते हैं, ऐसी बनाई है। पर लंबे समय से खराब खान पान की वजह से, खराब जो हमारा लाइफस्टाइल है उसकी वजह से धीरे धीरे हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता कम होती जा रही है और लाइफस्टाइल डिजीज आ रही है। पर लोग इसको क्या नाम बोलते हैं? बीमारी। भी किसी को शुगर की बीमारी होगी, किसी को हार्ट की बीमारी होगी, या किसी को सिर दर्द की बीमारी होगी, इस तरीके से बोलने लगे भी जोड़ दर्द की बीमारी होगी। जैसे माता जी क्या बोलते हैं, भी जोड़ दर्द की बीमारी हो रही है। तो एक्चुअल में बीमारी नहीं है। बीमारी क्या होती है? बीमारी वो होती है जो आपसे मेरे को लग सकती है। जैसे हैजा है, यदि आपको है, आपके संपर्क में मैं आऊंगा तो मेरे को फैल सकता है। आई फ्लू मेरे को है, मैं आपके संपर्क में आऊंगा तो मेरे को फैल सकता है। यदि कोविड आपको है तो मैं आपके संपर्क में आऊंगा तो फैल सकते हैं। जो संपर्क में आने से फैल सकता है तो वो बीमारी है। तो बीमारी से हमें बचने की जरूरत होती है। बट जिनको आप शुगर, जिसको डायबिटिक बोलते हैं, या किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, या किसी को कैंसर हो रहा है, बीपी हो रहा है, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है ये कोई बीमारी नहीं है, एक लाइफस्टाइल है। क्या सर आपको बीपी है तो क्या बराबर बैठे व्यक्ति को लग सकता है? तो नहीं लग सकता। तो वो पैदा आपने किया है, फिर वो कहीं आया नहीं है, पैदा आपने ही किया है उसको। तो ऐसे ही किसी को शुगर है तो वो दूसरे पास बैठे वाले व्यक्ति को नहीं फैल सकता, क्योंकि वो हमारे रहन सहन से, हमारे खराब खान पान की वजह से फैला है। तो आज हम बात करेंगे कि कैंगन वाटर उस खराब खान पान की वजह से कैसे हेल्प करता है, कैसे फायदा करता है। जैसे हम लंबे समय से, एक दिन में कोई भी किसी को बीपी नहीं बनता है, एक दिन में किसी को शुगर नहीं बनता है, एक दिन में कोई भी चीज नहीं होती है, पर लंबे समय में धीरे धीरे स्ट्रेस है, खान पान है, काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे को बीमारियां, ऑर्गन डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। किसी की पेनक्रियाज खराब होनी शुरू हो जाती है तो हमारी डायबिटिक की प्रॉब्लम हो जाती है। किसी को खून से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है तो टीएलसी बढ़ जाती है, ब्लड कैंसर हो गया, इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। तो ये पानी क्या कर रहा है? जो खराब खान पान जा रहा है अंदर, तो वो जमा हो रहा है। जैसे आजकल सुना होगा कि फैटी लीवर बहुत होने लग गए, सुना है नहीं सुना कि फैटी लीवर? तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग गया बहुत ज़्यादा, तो वो कहाँ से बढ़ रहा है? वो ब्लड के अंदर चीज़ें जो खा रहे हैं वो जमा हो रहा है, वो निकल नहीं पा रही है वो चीज़ें। तो इस जो पहले क्या होता था, इससे पहले जो हमारा पानी होता था वही उस चीज़ को बाहर निकालता था।
तो इस पानी में जो कैंगन का मेन रोल है वो किसी बीमारी में नहीं है। बीमारी कोई शुगर ठीक थोड़ी करता है कैंगन वाटर। ये जिस वजह से शुगर होती है, जैसे पेनक्रियाज जो होती है वो उसमें नई सेल नहीं बनती, पेनक्रियाज हेल्दी नहीं है तो शुगर होती है। हार्ट अटैक किसको होगा? जिसको खून की प्रॉब्लम होगी, पहले कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फिर बीपी बढ़ेगा, फिर ये बढ़ेगा। तो इस पानी का सबसे पहला काम है शरीर के अंदर से टॉक्सिन को बाहर निकालना, डिटॉक्स करना। और ये इसी पानी में नहीं है, ये धरती पे काफी जगह हैं। नेक्स्ट करना सर। काफी जगह हैं जो धरती पे, इन जगह पानी फ्री में मिलता है अपने को। वहां से यदि वहां रहते हो आप और वहां रहें तो हाँ जी तो एक बार ये जो प्रोडक्ट है, ये पुरानी पीपीटी बनाई हुई है। तो ये प्रोडक्ट को आज 50 साल हो चुके हैं, 50 साल पूरे हो चुके हैं इस प्रोडक्ट को। इसका हेड ऑफिस ओसाका जापान के अंदर है। कैंगन जो कंपनी है जिसका कैंगन वाटर आता है, एनर्जिक कंपनी है, तो इसका हेड ऑफिस जापान के अंदर है। और अभी 42 ऑफिस है पूरे वर्ल्ड में। ये पुरानी पीपीटी अभी इसमें 38 लिखा हुआ है। और इंडिया में इसका हेड ऑफिस बेंगलोर के अंदर है। इंडिया में ये कंपनी 2016 में इन्होंने स्टैब्लिश किया। उससे पहले लोग मलेशिया या जापान से या यूएसए से, यूके से, इंग्लैंड से, वहां से इस मशीनों को लेके आते थे। ये ऑलरेडी है विदेशों के अंदर, 50 साल से पूरे वर्ल्ड में ये चल रहा है। इसे नेक्स्ट करना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट है। नेक्स्ट। तो ये कोई आरओ नहीं है। कई बार ना दिमाग में आता है कि आरओ है। आरओ का काम होता है पानी को साफ करना। तो साफ पानी तो सभी यूज कर रहे हैं। तो कैंगन वाटर क्या है? एक हेल्दी वाटर है। साफ पानी और स्वस्थ में फर्क होता है। जैसे एक होता है साफ पानी जो साफ दिख रहा है, एक होता है हेल्दी वाटर। तो आरओ नहीं है तो फिर क्या है? ये कोई प्यूरिफायर नहीं है और ना ही उसको रिप्लेस करेगा। किसी को लगे भी कैंगन वाटर मैं ले लूंगा तो आरओ नहीं लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कैंगन वाटर आरओ का काम नहीं करेगा। कैंगन का काम आरओ से आगे का है। आरओ लगाया जाता है टीडीएस कम करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए। और कैंगन किस लिए लगाया जाता है? एक आयनाइजर है जो पानी को आयनाइज करके, जो उसमें फ्लोराइड है, क्लोराइड है, क्लोरीन है, आर्सेनिक है, जो एसिडिक तत्व है जिसकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं, जो कंटेमिनेट वाटर हो चुका है, उसको अलग करने के लिए ये आयनाइजर की जरूरत पड़ती है। तो कहीं नहर का पानी है तो वहां ये सीधा लग जाएगा क्योंकि उसका रेडियस कम होता है। और जहां नहर का पानी नहीं है, ट्यूबवेल का, बोरवेल का पानी है, तो वहां पहले आरओ ही लगेगा, उसके आगे ये मशीन लगेगी। तो आरओ का काम ये कैंगन नहीं करेगा। आरओ अलग चीज है। इससे नेक्स्ट। तो ये क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइज आयनाइज्ड वाटर है। ये आयनाइज्ड करता है। इसमें प्लेटें होती हैं, उन प्लेटों से बिजली से चलती है और पानी को तोड़ती है, अलग अलग 2 हिस्सों में तोड़ती है, एक एसिडिक एक अल्कलाइन। तो नेक्स्ट करना सर। नेक्स्ट कर दो। इसे मिरेकल वाटर भी कहते हैं। 1974 से ये जापान के अंदर ये प्रोडक्ट यूज किया जा रहा है। और इसका डोमेस्टिक 1974 से लेकर 1994 तक 20 साल, कैंगन वाटर को 20 साल तक लगातार सिर्फ हॉस्पिटलों के अंदर रखा। पहले पेड़ पौधों पे, फिर पशुओं पे, फिर इंसानों पे इसको यूज किया गया 20 साल के रिसर्च के बाद। यूं ही नहीं किसी ने जींद में कोई किसी ने देख लिया और कैंगन बना दिया। जो जापान जो होता है ना, जापान, कभी भी एक सिंगल कंपनी का नाम उठाना आप जापान की, जैसे टोयोटा है या और कोई भी कंपनी है, सोनी है, तो ये जितनी भी जो ब्रांड कंपनी, एक सिंगल कंपनी ऐसी नहीं मिलेगी जो कोई भी लो क्वालिटी का प्रोडक्ट जापान बनाता हो। एक सिंगल, कोई किसी को आ रहा है दिमाग में? कोई भी कंपनी मिलेगी जापानीज, यदि वो जापानीज होगी तो वो ब्रांड दुनिया का सर्वोत्तम ब्रांड के अंदर वो काउंटिंग आएगी उसकी। क्योंकि वो किसी चीज को यूं ही नहीं बना देते, वो उस पर प्रैक्टिकल करते हैं पहले, फिर उस चीज पे प्रैक्टिकल करते हैं और फिर उस पर रिसर्च करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा जाता है। तो ये जापानियों ने इसको 20 साल तो पहले वहीं उसको ट्रायल पे रखा, फिर जाके ये प्रोडक्ट मार्केट में लेके आया गया। इसका जो डोमेस्टिक मॉडल है वो 1994 में, आज से 30 साल पहले इसको मार्केट में उतारा गया। प्रोडक्ट बन चुका था 50 साल पहले। हाँ, यदि हम होते उस जगह तो क्या करते? उसको उस समय उतार देते, पर उन्होंने सिर्फ उसको प्रैक्टिकल करने के लिए। तो इसकी सारी रिसर्च अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है गूगल स्कॉलर पे कि 20 साल हुआ क्या इसका,
20 साल कितने डॉक्टरों ने इस पर रिसर्च किया, इसका क्या स्टडी है 20 साल का, वो सब अवेलेबल है, दिखाएंगे इसमें गूगल पे स्कॉलर पे डाल के। तो नेक्स्ट करना सर। तो इसकी 5 साल की वारंटी होती है। ये जो मशीन है आपके सामने, ये मशीन की कीमत है 2,80,000 रुपये, 2.25 लाख रुपए समथिंग। एक छोटी मशीन भी आती है 2,20,000 की, एक बड़ा मॉडल भी आता है 4 लाख रुपए का। तो इसमें प्लेटों का डिफरेंस है। तो इसमें 7 प्लेट है। इसकी 5 साल की वारंटी होती है, कोई भी दिक्कत आ जाए कंपनी उसका जिम्मेदार है। और 25 से 30 साल की इसकी लाइफ है कि वो पानी देती रहेगी 25 से 30 साल तक। तो नेक्स्ट, 5 अलग अलग टाइप के पानी ये मशीन देती है। वैसे टोटल 7 है, तो बटन 5 है इसलिए 5 लिखा गया है। जो यूज में आते हैं वो 7 तरीके के पानी है। नेक्स्ट कर दीजिए सर। तो ये मशीन के बारे में था। और इन जगह पे ये टोटल पानी मिलता है, जैसे गंगोत्री है, जमजम है। गंगोत्री जिसकी आप पूजा करते हैं, जहां से गंगा शुरू होती है, गोमुख, तो वो पानी और ये कैंगन वाटर सेम है। यदि आप वहां रहते हो गंगोत्री के आसपास और वही पानी में मिल जाए तो इस कैंगन की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पानी ही कैंगन ही है, वो कोई अलग पानी नहीं है। तो कैंगन कोई अलग पानी नहीं है, कैंगन वही झरनों का पानी हमारे घर में कैंगन के द्वारा आ जाता है। सिर्फ इतना फर्क है कि वो शुद्ध पानी हमारे घर पे आ जाता है। बाकी विदेशों के अंदर भी, मैक्सिको में, जर्मनी में, फ्रांस में, जमजम जैसे मुस्लिम लोग जाते हैं ना, मक्का हज करने के लिए जाते हैं मुस्लिम लोग, तो वहां भी ये पानी पाया जाता है। इसलिए उस पानी को लोग बहुत दूर दूर से मुस्लिम लोग सऊदी अरब के अंदर जाके इसकी, मक्का के अंदर इसकी पूजा करते हैं। तो नेक्स्ट सर। तो अब बात आती है कि इस पानी में ऐसा क्या खास बात है कि ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। पिछले 2 साल से लगभग 1 लाख मशीनें इंडिया में, पिछले 2 साल के अंदर 1 लाख मशीनें इंडिया में इसकी बिकी है। और अभी तक टोटल जो बिकी है वो 2 लाख मशीनें, 2-2.25 लाख मशीनें हुई है। तो अभी पर डे, पर मंथ 2,500 से 3,000 मशीनें मिनिमम की एवरेज आ रही है पर मंथ। इतनी ज्यादा मात्रा में कैसे बिक रही है मशीनें, उसमें कारण क्या है? तो लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। इस पानी से लोगों को जो सालों साल दवाइयां खा रहे थे, जैसे कोई डायबिटिक की दवाई खा रहा है, शुगर की दवाई खा रहा है, तो वो दवाई का काम क्या है? दवाई का काम है दबाना। कि एक बार आपकी बीमारी को दबा दिया, वो ठीक करने का काम नहीं करती है। वो सिर्फ आपको एक बार आराम हो जाता है, जैसे किसी का सिर दर्द है, गोली ले ली तो आराम हो गया। पर ये पानी ठीक नहीं करेगा, आपको तुरंत आराम नहीं करेगा, पर ये उसकी जड़ पे काम करेगा ताकि वो सिर दर्द हो ही ना। उसकी जड़ क्या है? उसकी जड़ है जो गैस, तेजाब, कॉन्स्टिपेशन, इसकी जड़ है एसिडिटी। तो ये एसिडिटी को ठीक करेगा ताकि वो चीजें पैदा ही ना हो, ताकि सिर दर्द बने ही ना। तो दवाई का काम है सिर दर्द बनने के बाद उसको आराम करने के लिए। इस पानी का काम है ताकि वो सिर दर्द बने ही ना। तो ये काम है इस पानी का। तो ये पानी कैसे काम करता है? तो सबसे पहला गुण है, ये बारीक पानी है। बारीक मतलब बहुत ही सूक्ष्म पानी है। जैसे इस पानी को पिएंगे तो ये हमारे नॉर्मल पानी से 5 गुना ज्यादा बारीक है। अब बारीक है या नहीं है वो चेक करते हैं एक बार। तो सौंफ दीजिए सर। तो सौंफ डालेंगे 2 गिलास में। नवदीप जी पीछे से आप सारा निकाल लो किट अपने तीनों चीज। तो सौंफ डाल रहे हैं 2 गिलास के अंदर। सौंफ का क्यों डाल रहे हैं? सौंफ जैसे दाने को आप आंखों से देख सकते हैं, पर जो हमारी सेल है, हमारे अंदर जो सेल से शरीर बना है पूरा, वो तो एक सुई की नोक पे करोड़ों सेल आ जाती है। तो वहां तक क्या वो पानी पहुंच पाता है हम जो पी रहे हैं? तो इसके ऊपर एक किताब भी लिखी गई है कि हमारे जो बॉडी है वो बीमार नहीं है, वो प्यासी है। कि हमारे हर सेल तक पानी पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो सेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है प्रॉपर। अब 2 ये गिलास दिख रहे हैं सबको पीछे थे? हाँ जी दिख रहे हैं। तो ये पानी है, ये नॉर्मल जो पानी है। आइए सर एक बार, आप आइए एक बार, आ जाओ। अच्छा कोई भी एक गिलास में आप थोड़ा साइड में होके पानी डाल दीजिए। कोई किसी में डाल दो, दोनों में से किसी में। हाँ ऊपर करके सर, गिलास भी ऊपर थोड़ा, ठीक है, तो पीछे तक दिख जाए। तो एक गिलास में ये पानी डाल दिया, बस एक में ये पानी डाल दो, एक में दूसरा ये मैं पकड़ लेता हूँ, इसमें एक पानी, ये कैंगन वाटर था, ये डाल दिया, बस भर दो कोई।
समझते हैं। तो कोई डिफरेंस दिख रहा है सर इसमें? क्या डिफरेंस दिख रहा है? क्योंकि पीछे तक ये प्रॉपर नहीं दिख रहा, आप सही बता सकते हैं। इसमें ज्यादा पीलापन है, इसमें सफेद है, पूरा सफेद है। तो इसमें पीलापन है, इसमें सफेद है, तो इसको क्या समझ पा रहे हैं? ऐसा क्या कारण है? कोई रंग मिला हुआ है इस पानी में या कोई और कारण है? इसके अंदर तक, हाँ, इसके अंदर तक चला गया। तो इसके अंदर तक चला गया मतलब क्या हुआ? जब हम पानी पीते हैं तो सबसे पहले स्लाइड करना सर, सबसे पहले तो बैठ जाइए सर, थैंक यू। यस, तो आप देखो कि इस स्लाइड पे कि खून में कितना % पानी है जी? हाँ जी, 83%, 83% पानी है। अब खून में 83% पानी है, क्या हमारे अंदर जो आज खून है 10 दिन या महीने 2 महीने बाद वही रहेगा या बदलता है? वही रहेगा। खून बदलता है या वही रहता है? अभी जो पुराना ही घूम रहा है, वही चीजें घूम रही हैं। नई सेल्स बनती रहती है और नया खून बनता रहता है। नई सेल्स बनती रहती है, नया खून। हर ऑर्गन हमें पता नहीं चलता, हमारी नाक भी बदलती है, हमारा फेस भी बदलता है, हर चीज बदलती है। हर चीज का एक टाइम पीरियड है कि वो स्किन बदलती है, हर सेल, हर बॉडी बदलती है, हर चीज बदलती है। कोई चीज एक जगह है ही नहीं, कोई भी चीज इस धरती पे एक जगह नहीं है, हर चीज ट्रांसफर हो रही है एक दूसरी चीज के अंदर। जैसे एनर्जी है, तो बॉडी एक एनर्जी है, ये ट्रांसफर हो रही है, हमें नहीं पता चल रहा इस चीज के बारे में। तो ब्लड है वो चेंज हो रहा है, खून चेंज हो रहा है। खून में 83% पानी है, खून में 83% पानी है। यदि वो सही पानी होगा तो ही तो वो खून को साफ करेगा। खून साफ होगा तो उसको कोलेस्ट्रॉल, बीपी, खून का गाढ़ापन, ये प्रॉब्लम आएगी नहीं, और आएगी नहीं तो उसकी बीपी, शुगर, इनकी बीमारियां बनेगी ही नहीं। यदि है तो धीरे धीरे जैसे जैसे खून साफ होगा उसको आराम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ना तो कोई बीपी का पानी है ना कोई शुगर का पानी है, इसका काम क्या है? खून को साफ करना। दूसरा इसका काम है आपकी कलोन को साफ करना। कलोन मतलब आपकी आंत को। वो कैसे साफ करता है ये कलोन को? तो 2 गिलास के अंदर ये टॉक्सिन डाल रहे हैं, कुछ भी, जैसे हमारी टॉक्सिन जम जाता है आंत के अंदर। कैसे जमता है? इस तरीके से। ये देखिए आप, इस तरीके से जो टॉक्सिन जमता है हमारी आंत के अंदर लमेसे में, जिसकी वजह से गैस, कोलोन कैंसर हो रहे हैं लोगों को। तो ये काम क्या है? जब शरीर में गंदगी बनती है तो 2 शरीर है, इसमें टॉक्सिन डाल रहे हैं कुछ। ये बेटाडीन है जो सबसे हाईली ऑक्सीडाइज होती है। ये कोई भी 2 गिलास के अंदर मैं डाल देता हूं। कोई भी 2 गिलास में मैंने ये डाल दी, ठीक है। तो आइए सर, एक बार आप कोई भी गिलास में आप पानी डाल दीजिए सर, यहीं डाल दीजिए ताकि आगे दिख ही जाएगा पीछे तक। ये 2 गिलास हैं, एक के अंदर नॉर्मल आपने पानी पिया, जो बोतल बंद पानी, आरओ का पानी पीते हैं, भर दीजिए सर, पूरा भर दीजिए, पूरा भर दीजिए बस। एक में ये वो डाल दो, एक में ये पानी पिया जो हमारी आंत उस टाइप की थी, और दूसरे में ये पानी भर दो। कोई डिफरेंस है सर? आप यहां से देख पाएंगे। हाँ जी, ये सफेद हो गया, ठीक है। एक घूंट और डाल देंगे तो पूरा क्लियर कर देगा इसको बस। अपनी कोलोन की, आंत की, ताकि कब्ज हो ही ना। जो आज पाइल्स की प्रॉब्लम आ रही है कॉन्स्टिपेशन की वजह से। थैंक यू सर, छोड़ दीजिए। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। इन्होंने दिखाया कि पहला रोल क्या है इस पानी का। इस पानी का काम क्या है कि जो हमारे झरनों का पानी होते थे, जो हमारे 50 साल पुराने
हमारी जमीन के जो पानी होते थे उनमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते थे, तो एंटीऑक्सीडेंट गुण है इस पानी में, इस वजह से इसने सफाई कर दिया, गंदगी को अपने अंदर समा लिया और बाहर निकाल देगा। तो ये इसका काम है, शरीर के अंदर जो टॉक्सिन है उसको बाहर निकालना, डिटॉक्स करना। तो ये इसका दूसरा काम है। एक तो पहला काम क्या था, ये पानी बारीक है, हल्का पानी, 5 गुना ज्यादा बारीक पानी है, जहां तक वो पानी नहीं जा पाता ये जा पाता है। दूसरा डिटॉक्स करना। तीसरा ये पानी काम करता है हमारी बॉडी में पीएच बैलेंस करने के लिए। पीएच चार्ट है सर, एक वही पीपीटी चलाइएगा, चला दोगे आप एक? हाँ, इस पे क्लिक कर दो। अभी नीचे नीचे कर। तो ये इसमें पीएच चार्ट है। पीएच चार्ट एक चार्ट है जो यूनिवर्सल चार्ट है। नेक्स्ट करते जाओ सर, जल्दी जल्दी। तो यूनिवर्सल चार्ट है वो आप कहीं से गूगल कर सकते हो, तो यही चार्ट आपको मिलेगा, ये बड़ा ये चार्ट है पीएच चार्ट। तो पीएच चार्ट का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में जो खून का पीएच है वो 7 से ऊपर है, 7.34, 7.34। तो हमारी बॉडी स्लाइटली अल्कलाइन है। किडनी का पीएच 8 है। जो आज जितनी भी हार्मोनिक चेंज हो रहे हैं, हार्मोन चेंज हो रहे हैं, या किसी को थायराइड हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है, हमारी बॉडी उधर की साइड है। सारी की सारी एसिडिटी, सिरदर्द, गैस, क्योंकि हमारी बॉडी उधर जा रही है। हम पका हुआ खाना खा रहे हैं, और पका हुआ खाना एसिडिक होता है। जैसे चाय पी ली आपने, कोई तली हुई चीज खा ली, हर चीज कुकड है, हर चीज पका के खा रहे हैं, तो एसिडिक है। कुछ भी अपने घर में ऐसा कोई बता सकता है भी हमारे घर में इधर वाली चीजें खाई जाती है, सिर्फ कोई है इधर जो बता सकता है? पर पहले क्या होता था, आज गेहूं खाई जा रही है, गेहूं का एलर्जी हो रही है ना, कई बार सुना होगा लोगों को, आजकल गेहूं से एलर्जी हो रही है, क्योंकि वीट एलर्जी बोलते हैं, या डायबिटिक कईयों के बढ़ जाती है वीट जो लोग खा रहे हैं, उसकी वजह से भी उसका ब्लड इन्फेक्शन हो रहा है गेहूं के कारण, क्योंकि वो इधर की साइड का है गेहूं। और पहले लोग क्या खाते थे, बाजरा, मक्का, जवार, वो किस साइड का था, इस साइड का। आज लोग कई बार ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो लोग, डॉक्टर नहीं बोलते भी आप वो मोटा अनाज खाना शुरू कर दो, तो वो इसलिए बोलते थे। पहले लोग खेत से गाजर, मूली कुछ भी उखाड़ लिया और सीधा खा लिया, तो वो कच्ची चीज थी, वो इधर की साइड थी, ठीक है। जो हमारा पानी था धरती का, वो भी इधर की साइड था। आज जो हम पानी पी रहे हैं वो कैसा पी रहे हैं, तो ये बोतल है, अब 2 गिलास में आपका पानी डाल रहा हूं, और एक दोनों में ये डाल रहा हूं। इसका यदि पीएच देखें आप, ये पीएच चेक करने का होता है कि पानी का पीएच क्या है। पीएच मतलब ये उधर की साइड है या इधर की साइड है, कौन सा कलर आएगा। तो देखते हैं कि इधर की साइड वाला कलर आया तो ये अच्छा पानी है, यदि उधर की साइड वाला कलर आया तो ये अच्छा नहीं है, ये हमें बीमार कर रहा है। मतलब सर, अगर एक की तरफ आया तो ये बीमार करने वाला है, और अगर 12 की तरफ चला गया तो ये सही अच्छा करने वाला है। तो ये पानी किस साइड आ रहा है सर, उसमें और डाल, उस गिलास में और डाल, किस साइड आ रहा है ये, 5-6 की तरफ, मतलब ये बीमार करने वाला पानी है। अब बीमार करने वाला मीनिंग कि ये चाय पी रहे हैं, चाय जितना नुकसान कर रही है उतना ही ये पानी कर रहा है। मानो एक ही बंदा सारा दिन 10 कप चाय पीता रहे तो क्या होगा उसका, वो आज नहीं तो साल, 2 साल, 5 साल में क्या होगा, बीमार हो जाएगा। उसका कोई ना कोई ऑर्गन, किडनी, लीवर, या उसका कोई ना कोई ऑर्गन खराब हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा भी आज चाहे 10 कप की पी ली तो खराब हो गया। आज इस पानी से कोई फर्क नहीं पता चलेगा आपको, बच्चों को नहीं चलेगा, पर धीरे धीरे आप देखोगे कि पहले लोगों को जो 60-70 साल में जो बीमारी होती थी, आज वो 25-30-40 साल में आने लगी। क्यों आने लगी, क्योंकि जन्म से ही हमारा पानी जहरीला होता जा रहा है। हम जो खा रहे हैं, चाहे दूध घर में आ रहा है, चाहे सब्जियां आ रही है, चाहे पानी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो सब कुछ जहरीला है। तो ये 2 बंदे हैं, जो एक बंदा तो वही पानी पी रहा है, दूसरे ने कैंगन पीना शुरू कर दिया। तो ये क्या कैंगन करता क्या है, कैंगन बॉडी के पीएच को बैलेंस करता है। कैंगन जो पानी है ये क्या है, इधर वाला पानी है, मतलब अल्कलाइज्ड वाटर है। तो इससे क्या होगा,
कि हमारी बॉडी बेसिक रहेगी। बेसिक मतलब हमारा खून अल्कलाइन रहेगा, एसिडिक नहीं बनेगा। एसिडिक खून नहीं बनेगा तो बीमारियां नहीं होगी। पर अब आती है बात डॉक्टर की। फिर डॉक्टर क्यों होते हैं? डॉक्टर क्यों हमें दवाइयां खानी पड़ती है, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो जब हमारे शरीर में पानी से गंदगी साफ नहीं हो पा रही, ये काम जो पानी ने किया वो हमारा पानी नहीं कर पाया, इसलिए दवाइयों की जरूरत है। और दवाइयां फिर क्या करती है? जैसे मैंने दवाइयां डाली इसमें, ये गोली डाली और किस चीज की गोली सर? ये एंटीऑक्सीडेंट गोली है सर, जो शरीर को डिटॉक्स कर, कोविड के टाइम पे बहुत खिलाई गई थी ये लोगों को। इसने क्या कर दिया? जो काम पानी से हो सकता था वो काम हम डॉक्टरों से दवाइयां खा के करें। पर दवाइयां एक बार तो खा सकते हैं, एक दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना, पर यदि उसको जिंदगी में ऐड कर लिया तो समझ लो वो बंदा जी नहीं सकता पूरी उम्र। मतलब हर रोज सिर दर्द की गोली को लेने लग गया तो क्या हो जाएगा? उसको माइग्रेन बन जाएगा। हर रोज कोई शुगर की गोली खाने लग गया मतलब उसकी बॉडी खत्म हो जाएगी, हर किडनी खत्म हो जाएगी उसकी। हर रोज कोई तेजाब की गोली खाने लग गया तो उसका लीवर, किडनी, यूरिक एसिड इतना बढ़ जाएगा गोलियां खा खा के। फिर आप क्या करते हैं? फिर ऐसी हमें 3-3 गोलियां क्यों दी जाती है? फिर एसिडिटी की ये गोली है पेंटापराजोल, आजकल सबसे ज्यादा बिकती है। फिर ये खाते हैं हम, इस गोली को फोड़ देते हैं, एक बार निकाल के फोड़ दो। जैसे ही ये गोली अपने बॉडी में जाती है तो इसका काम क्या है? इसको क्रश कर लिया अपने, चूर्ण बना लेंगे और फिर इस गिलास में डाल देते हैं। ये एक गिलास में। तो जैसे ही अपने उधर वाली बॉडी थी, अपने गोली खाई तो क्या हुआ? ये इधर आ गया। तो दवाइयों से इधर लेके आ रहे हैं हम, और होना किससे चाहिए था? पानी से, खाने से होना चाहिए। इसलिए हम बीमार हैं। हम बीमार नहीं हैं, हमारा खान पान खराब है, सिंपल है। तो आज हमने इसके माध्यम से यही बताया कि सिर्फ पानी बदलने से शरीर में 72% पानी है। पानी का चार्ट देखोगे आपके सामने, पानी है। खून में 83% पानी है। लीवर में कितना परसेंट पानी है? आपका लीवर जो आजकल पीलिया हो रहा है, लोगों को पीलिया जो हो रहा है, जो भी दोनों टाइप का है, वो सारा का सारा पानी की वजह से। किडनियां खराब हो रही है, किडनी। तो किसी की किडनी खराब हो गई तो इस पानी को ठीक नहीं कर सकता ये पानी। कि कोई बोले भी मेरे रिश्तेदार की किडनी खराब है और क्या ये पानी ठीक कर दे? ऑर्गन को ठीक नहीं किया जा सकता, कभी कोई भी नहीं कर सकता ऑर्गन को ठीक, क्योंकि भगवान ने जो चीज बनाई है, हार्ट किसी का चल रहा है, वो बंद हो गया तो उसको चला थोड़ी सकता है कोई। तो किडनी खत्म हो गई तो उसमें क्या करेगा कैंगन? पर किडनी को ये थोड़ा बहुत उसमें शुरुआती स्टेज पे क्रेटिनाइन 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ है, वहां तक ये संभाल सकते हैं। आपका हार्ट है, हार्ट में 79% पानी का रोल है। आपके ब्रेन में जो आजकल सिर दर्द, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस, क्योंकि महिलाओं में सबसे ज्यादा माइग्रेन की दिक्कत हो रही है, सिर दर्द, गैस। क्यों हो रही है? क्योंकि वो पूरा दिन में 1 बोतल पानी नहीं पीती हैं। वो कोई ड्यूटी पे जाते हैं तो 1 बोतल भर के लेके जाते हैं, उसमें से भी 2-3 घूंट बचा के ले आते हैं घर के लिए, क्योंकि वो बहुत कम पानी पीते हैं। इसी वजह से उनको माइग्रेन और ये दिक्कतें हो रही। तो सारा का सारा खेल पानी का। यदि पानी सही पिया जाए, क्योंकि 72% पानी है और उसमें कुछ खराब चीजें भी जाएगी। मान लो आज बच्चे हैं, आप क्या खा रहे हैं? मैगी, चिप्स, कुरकुरे, चाउमीन, बर्गर, या एसिडिक पानी, या तली हुई चीज, कुछ ना कुछ खा तो वही रहे हैं ना सारा दिन। पर एक अच्छा पानी हमारे घर में होगा तो क्या होगा? वो एक सही पानी पिएंगे, जिसकी वजह से उनकी वजह से जो खून खराब हो रहा था वो साफ होता रहेगा। तो ये इसका काम है, कैंगन वाटर का काम है। बाकी आपका विवेक, आपकी बुद्धि है कि इस पानी का रोल क्या है। तभी 50 साल से मार्केट के अंदर, और तभी इसकी वैल्यू 3 लाख है। यदि ये पानी होता, खाली पानी होता पीने वाला, तो फिर 2-2.5 लाख रुपए की मशीन क्या जरूरत थी इसकी? तो इसीलिए इसकी कीमत है कि ये करती क्या है? ये करती है शरीर को बीमार होने से बचाती है, ऑर्गन को खराब होने से बचाती है, ये इसका काम है। तो बाकी इस मशीन से कई तरीके का पानी निकलता है। ये तो था पीने का पानी, जो अपने को लगातार पीना है ताकि हमारा परिवार बीमार ही ना पड़े। अभी कोई बीमार पड़ गया हो, मानो बीमारी भी तो हर घर में ही है, दवाइयां चल रही है, तो एक और पानी है 11.5 pH,
वो एज ए 50 ml दवाई के तौर पे आप मेडिसिन के तौर पे ले सकते हैं। किसी को हाइपर एसिडिटी हो, ज़्यादा डायबिटिक बहुत हाई लेवल का रहता हो, तो एज ए मेडिसिन वो ले सकते हैं सुबह सुबह, साथ रात को सोते वक्त। तो वो पानी भी इस मशीन से निकलता है। एक पानी है जो स्किन के लिए, किसी को दाद, खुजली या स्किन की एलर्जी हो तो उस पानी से नहाने के काम आता है वो पानी। तो वो स्किन एलर्जी के लिए नहाने के काम आता है। वो भी इसी मशीन से बटन दिए गए हैं अलग अलग। तो जो पानी निकालना है वो ही निकालना है। किसी ज्यादा दर्द करने लग जाए तो उससे कुरला कर लो। तो इसके अलग अलग बहुत सारे यूज हैं इस मशीन के। घर में पोछा लगाने से लेके, नहाने से लेके, हर चीज के लिए यूज है। जो स्किन टोनर अपन यूज करते हैं वो भी इसी मशीन में। ये ब्यूटी जो लिखा हुआ है ये अलग पानी है, ये नहाने का पानी है। तो इसे नहाने से स्किन खराब नहीं होती, स्किन एलर्जी नहीं होती, स्किन को जो दिखते हैं वो नहीं बनती। तो ये इस पानी का काम है। तो ये था मशीन के बारे में। बाकी अभी मैं जसमेर जी को इनवाइट करना चाहूँगा आवर टू। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी ही डीपली जानकारी आपने डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से दी, इसका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों जान पाए कुछ, जैसा कि शुरुआती दौर में बताया था कि शरीर में 72% पानी है, हमारे शरीर में 1/3 हिस्सा हम पानी से निर्मित हैं। तो सर ने बिल्कुल खोल के बता दिया सारी चीजें। तो हमारे बीच में अब वो शख्सियत पहुंच चुकी है जिसको सुनने के लिए टिकटें लगती थी, अब भी लगती हैं। 5-5 हजार की, 2-2 हजार रुपए की टिकट लगती है। उस शख्स का नाम है मिस्टर नीरज बजाज, जो कि हमारे बीच में है। और मैं उनसे अभी आपका रूबरू करवाता हूं, क्योंकि मेरे को तो मैंने बताया कि 60-70% लोग जानते हैं। मैं आपसे सीख लूंगा, आप मुझसे सीख लेना जो मुझे आता है। हर व्यक्ति अपने फील्ड का एक मास्टर है, मतलब वो MBBS है अपने फील्ड का। परंतु इस फील्ड के जो महामहिम है वो फिलहाल 2 व्यक्ति हैं, मिस्टर नीरज बजाज और डॉक्टर राजेश जी हैं। तो मैं ज्यादा समय ना गवाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा उस शख्सियत को, मेरा लैपटॉप यूज मिस्टर नीरज बजाज। वेलकम ऑन द स्टेज। आधा घंटा आप मत ना। ओके, थैंक यू सो मच। मेरा नाम नीरज है, नीरज बजाज। और ये आपने देखा, ये करने में कितना टाइम लग सकता है मैक्सिमम, ये सॉन्ग खोलने में। ये बीटाडीन डाली थी इसमें। एसिडिटी का मूल कारण है। और क्या रीजन है? जो पका हुआ खाना हम लोग खा रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं टमाटर को। टमाटर को किसने कहा था फ्राई करने के लिए? जरा विचार करो, पहली बार किसने कहा होगा? आज से 5000 साल पहले से फ्राई हो रहा है टमाटर। बोला किसने था? ये कुदरत का कोई आकाशवाणी हुई हो कि टमाटर फ्राई होना चाहिए, सभी सुन लें? अपने ही दिमाग की उपज है हमारी। हमें जो टेस्टी लगा वो हमने पकाया। कुदरत ने आपको पका के दिया था कच्चा लाल टमाटर, वो खाने के लिए दिया था। आपने नहीं उसको काटा, उसके टुकड़े टुकड़े किए और उसके बाद उसको घी में तला और फिर उसमें दाल डाल दी। ये सब हमारे दिमाग की उपज है और इसी की वजह से एसिडोसिस बढ़ता है शरीर में। और सबसे बड़ा कारण जो है वो है पानी। अगर पानी ही एसिडिक हो तो क्या करोगे? सोचो, पानी ही अगर एसिडिक हो तो कितने % पानी है हमारे बॉडी में? किसी को याद है? 72। तो एक एग्जाम में 72 नंबर का एक ही सवाल है और वो आप बात ही नहीं करना चाह रहे उसकी। तो ये बात ध्यान रखें, अगर आपको सिर्फ जीना है, सिर्फ, तो आप
पका हुआ खाना खा सकते हैं, पर अगर आपको स्वस्थ रहना है तो वो तो कच्चे से ही होगा। अब आप आज से कच्चा खाना थोड़ी शुरू कर दोगे मेरे कहने पे, कि जाते आलू काट के बैठ के कच्चा खा रहे हैं। नहीं, 100% तो कच्चे पे नहीं आ सकते ना। अगर आप 100% कच्चे पे आ जाएं तो आपको इस पानी की जरूरत नहीं है, फिर इसी पानी से काम चल जाएगा जो आपके घर में है। पहुंच रहा हूं आप तक? नहीं पहुंच रहा शायद। आपको चाय भी पीनी है, दूध भी पीना है, पका हुआ खाना भी खाना है, दाल भी खानी है और बहुत चीजें खानी है, अल्कोहल भी कंज्यूम करना है, तो फिर ये पानी लगेगा। अगर आपको जिंदा बचना है तो इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, ये इतनी बड़ी चीज है आपके इंडिया में आ गई है, हमारे इंडिया में ये इतनी बड़ी बात आ गई है कि आप इससे इग्नोर नहीं कर सकते, बच नहीं सकते। जिनको पता नहीं है उनको हो सकता है थोड़ा टाइम लगे पता होने में। आज के बाद जब आप पानी पियोगे तो आपको यह ध्यान रहेगा कि आपको पानी की पूरी जानकारी है, उसके बावजूद आप ये पानी पी रहे हो। उस भाव से पानी पीना पड़ेगा आपको। मैं पहुंच नहीं रहा शायद आप तक। उस भाव से पानी पीना पड़ेगा आपको, भाव मतलब उस वृत्ति से, राइट। चलिए अब बिजनेस की बात करें। मशीन की बात होगी, जिन्होंने आपको बुलाया उनसे पूछ लेना। 300 मशीनें लगा दी हैं जीन में, टोटल हमने 5000 मशीनें लगा दी हैं। लोग मशीन खरीदते हैं, हम बेचते नहीं। आपको भी बेचेंगे नहीं, आप चिंता मत करो। आप में किसी में विवेक और बुद्धि का स्तर हुआ तो वो खुद ही पूछ लेगा कि बताओ जी क्या करना है। आप निश्चिंत रहें, आपके पीछे कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमें कुछ चुनिंदा लोगों की जरूरत है जो इस मिशन को बढ़ाएंगे आगे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में, राइट। ओके, बिजनेस इन्वेस्टमेंट है 3 लाख रुपए कम से कम लगेंगे इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। कहां से आएंगे वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेस है, व्यापार है, पैसे लगते हैं। ओके, सिंपल बिजनेस है। 4 मशीनें हमारे पास, 2,20,000, 2,79,000, 3,45,000 और 4 लाख रुपए। दिखने में कुछ ऐसी मशीनें, यहां से पानी आता है, यहां से वेस्ट आता है, दोनों ही काम की चीजें हैं। जहां से वेस्ट आता है उस पानी का अलग ही इस्तेमाल है। वो दिखाइए जरा एक बार। नहीं, स्किन वाले, स्किन का जो सोराइसिस एंड एक्जिमा। माता जी से देखिए, बिफोर और आफ्टर वेस्ट वाटर का स्प्रे किया था। क्या किया था? वेस्ट वाटर का सिर्फ स्प्रे।